नमस्कार, मैं AK यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि ENT की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि ENT डिपार्टमेंट जो है उसका रोल क्या है, वो NCL में क्या क्या काम करता है इस डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी कि क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद आएंगे लास्ट में कि असिस्टेंट फोरमैन का रोल इन सब कामों में क्या क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ENT डिपार्टमेंट का जो पूरा वर्क है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं आज की डेट में। तो इसमें से पहला है कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरा लैंडमैन, तीसरा है CCTV सर्विलांस, चौथा है व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। इन सभी को बारी बारी करके हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। कम्युनिकेशन सिस्टम में वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के सिस्टम NCL में यूज़ होते हैं। वायर्ड के केस में आपका टेलीफोन आता है जो कि पूरे NCL में लगा हुआ है, उसका खुद का अपना नेटवर्क है और हर प्रोजेक्ट इंटरकनेक्टेड है हेडक्वार्टर के साथ। तो सभी प्रोजेक्ट्स में इसके रिगार्डिंग ये सबके हर प्रोजेक्ट में एक्सचेंज लगे हुए हैं, तो उस एक्सचेंज को मेंटेन करना, साथ ही साथ पूरी लाइन को मेंटेन करना और सर्विस प्रोवाइड करना, ये ENT डिपार्टमेंट का एक काम है। दूसरा, वायरलेस सेक्शन में 2 चीज़ें हैं, एक वॉकी टॉकी या जिसको वायरलेस शेड भी बोलते हैं, और दूसरा मोबाइल से रिलेटेड CUG सिम्स। ठीक है, तो वायरलेस जो माइंस में आपस में बात करने के लिए, क्योंकि माइंस में हर जगह नेटवर्क हर जगह पे नहीं है मोबाइल का, तो वहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए वायरलेस सेट यूज़ होते हैं, और ताकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है ENT डिपार्टमेंट ही पूरा देखता है। इसके रिगार्डिंग इसके टावर्स लगते हैं और बाकी जो भी प्रोसेस होता है इसके सेटअप्स में, इसको परचेजिंग में, ये सभी काम ENT डिपार्टमेंट ही देखता है, वायरलेस सेक्शन। और CUG सिम्स की बात है तो जो पूरे ऑफिसर्स को ये CUG सिम्स मिलते हैं, और साथ ही साथ सुपरवाइज़र ग्रुप्स में भी बहुत लोगों को मिलते हैं। तो इस सिम का जिस भी कंपनी से टाइप्स होता है उससे सर्विस को प्रोवाइड लाइजनिंग करके सर्विस को प्रोवाइड कराना यूज़र तक, ये भी एक ENT डिपार्टमेंट का काम है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में इतना है। अब बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क की, जिसके तहत E-ऑफिस, कॉलनेट और इंटरनेट, ये पूरे NCL में पूरे लैन वायर के थ्रू ही ये हमारे सिस्टम काम करते हैं, जिसमें E-ऑफिस और कॉलनेट 2 अलग अलग हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू बहुत सारे आजकल काम होते हैं। तो ये अगर ना हो लैन वैन तो हमारा कंप्यूटर जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर तो फंक्शन करेगा, मतलब उस पर E-ऑफिस और कॉलनेट हमारा नहीं काम करेगा। तो ये आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पूरे सर्किल में मेंटेन करना, पूरे NCL में मेंटेन करना कि उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे, सबको प्रॉपर सर्विस मिलती रहे, ये भी एक ENT डिपार्टमेंट का काम है। साथ ही साथ इसी लैन के थ्रू, सेम जो लैन के थ्रू ही इंटरनेट प्रोवाइड भी होता है, और इंटरनेट के बिना तो आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑफिस में के कंप्यूटर्स में जो इंटरनेट मिलता है वो भी इसी लैन के थ्रू ही मिलता है। तो ये इतना काम है लैन वैन सेक्शन का। अब बात करते हैं CCTV सर्विलांस के बारे में। तो देखिए, CCTV सर्विलांस 2 तरह के काम के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो चोरी रोकने के लिए, दूसरा निगरानी रखने के लिए कि यहाँ पे काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे रीजनल स्टोर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं, तो वहाँ पे उसकी चोरी ना हो इसके लिए CCTV कैमरे लगे रहते हैं। GM ऑफिस है, कॉलोनी है, यहाँ पे भी निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वे ब्रिज। वे ब्रिज देखिए, जहाँ पे हम अगर सामान्य भाषा में बोलें तो जो काटा बोलते हैं, वहाँ पे कोयले का जो वेमेंट होता है, कोयले का जो ट्रक होती हैं, कोयले की गाड़ियाँ होती हैं, उसका जो है वेमेंट हो करके उसको बाहर वो सब गाड़ियाँ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सही से उनका जो है वेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी CCTV के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई ट्रक बिना जो है वे ब्रिज पे गए ही डायरेक्ट बाहर निकल गया हो। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए खास करके जो है CCTV ऐसे जगहों पे लगाए जा रहे हैं। और उसी तरह माइन एंट्री, माइन एग्ज़िट पॉइंट कि कौन आया कौन गया, इसकी भी
रिपोर्ट रह सके, इसके लिए भी सीसीटीवी ऐसी जगहों पे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज के टाइम पे HEMMs जो कुछ इम्पोर्टेंट मशीन्स हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो रही है, बल्कि कुछ जगह शायद लग भी गया है। ठीक है, और इस सब सीसीटीवी का देखिए खासियत ये रहता है कि जितने भी सीसीटीवी लग रहे हैं इनको रिमोटली मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वायर्ड सिस्टम है, ये वायरलेस सिस्टम से कहीं भी बैठ करके, मतलब यहाँ अभी बातें ऐसी चल रही हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग सीधे डायरेक्ट NCL हेडक्वार्टर से किया जा सकता है। साथ ही साथ कोल इंडिया हेडक्वार्टर भी कहीं भी किसी प्रोजेक्ट का किसी समय मॉनिटरिंग कर सकता है। ठीक है, ये इतना सिस्टम इसमें किया हुआ है। सीसीटीवी सर्विलेंस काफ़ी एडवांस सिस्टम इसमें यूज़ हो रहा है अभी NCL में। अब हम बात करेंगे व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम की। देखिए, व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम में GPS बेस्ड जो है मॉनिटरिंग सिस्टम है और साथ ही साथ RFID बूम बैरियर, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो GPS ट्रैकिंग जो है जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स हैं, जो कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, तो उनका पाथ मतलब जो रहता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना और कौन सा रूट फॉलो करना है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी डिज़ाइन रहता है, तो उसको ट्रैक करना, वो अपने ट्रैक से डेविएट ना हो, ठीक है, अपने रूट से डेविएट ना हो, इस चीज़ को चेक करते रहना है। जैसे ये इस तरह का सिस्टम बना रहता है कि जैसे ये अपने रूट से डेविएट होंगी अलार्म सिस्टम में बजने लगता है, तो ताकि फिर उसको ट्रैक करके वापस रीरूट किया जा सके, कुछ गड़बड़ी ना हो सके, कोयला चोरी ना हो सके, इसको ध्यान में रखने के लिए ये GPS मॉनिटरिंग सिस्टम है। साथ ही साथ जो है कि RFID बूम बैरियर्स लगे होते हैं हर जो है एग्जिट पॉइंट्स पे, तो केवल जो इस पे टैक्स लगी हुई हैं जिन ट्रक्स पे, वही ट्रक ही बाहर जाएंगे कोयला लेकर के। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम कोल ट्रांसपोर्ट व्हीकल को मॉनिटर करने के लिए हैं, ताकि ये काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है, इसलिए इसमें इतना सारा कुछ सिस्टम अभी किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक ये जितने 4 सेक्शन थे यही है ENT डिपार्टमेंट का पूरा काम। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि असिस्टेंट फोरमैन ENT का क्या रोल होगा इन सब में। तो देखिए, मैं बता दूँ कि प्रैक्टिकली जो आपका डिपार्टमेंटल मैन पावर है पूरे ENT डिपार्टमेंट में वो बहुत कम है। मैक्सिमम वर्क जो है आपका आउटसोर्स है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि CCTV का आपको लगना है। ठीक है, तो जनरली ये आउटसोर्स हो जाता है कि मतलब ऑर्डर हुआ कंपनी को कि आपको CCTV कैमरा लगाना है, साथ ही साथ आपको 5-6 साल 7 साल या 2 साल 1 साल मेंटेन भी रखना है। तो इस तरह का उसको वर्क है। तो फोरमैन का रोल यही है कि उस काम को सुपरवाइज़ करना कि वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। काम तो ऑर्डर हो गया, दूसरा आदमी काम कर रहा है, CCTV कैमरा लगा दिया, पता चला काम नहीं कर रहा हो, तो अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है अपने हायर ऑफिसर्स को, ताकि वो फिर उसको लेटर दे सके, उसको पकड़ के रेक्टिफिकेशन करवा सकें। ठीक है, तो आपको एक्चुअल वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और जहाँ पे हो रहा है क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस क्वालिटी को देखना, इंश्योर करना, उसको सुपरवाइज़ करना। बहुत कई डिपार्टमेंटल मैन पावर भी होते हैं, तो उनके द्वारा जो काम होता है उसको भी सुपरवाइज़ करना। ठीक है, तो और साथ ही साथ बाकी जो इंजीनियर्स आपके ऊपर होंगे उनके द्वारा समय समय पे जो भी काम दिया जाएगा वो करना और उनका हेल्प करना, यही टोटल पूरा आपका काम रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अभी भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।